वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रश्न। अब इसके कुछ प्रश्न को हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। अब जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया कि बिंदुओं -3 10 और 6 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया कि एक बिंदु क्या है। मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है, इसको आप ए मान लो और इसका कोऑर्डिनेट है -3 और 10 और 6 8, और मान लेते हैं कि ये कोई दूसरी बिंदु है, इसको आप बी मान लो और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 6 और -8 है। को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु P है और इसका नियामक कितना है तो -1 और 6 है। पूछा गया कि किस अनुपात में विभाजित करता है। अब किस अनुपात में विभाजित करता है वो तो आपको नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं माना कि बिंदु P AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तब आप एक चीज सोचो कि P का आपको निर्देशांक दिया गया है, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा। अब सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लोग यहां पे लगाएंगे क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं यहां से x कोऑर्डिनेट मतलब -1 बराबर हो जाएगा, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n। यहां पे आपको आ जाएगा 6k - 3 बट्टा k + 1, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k को -1 से गुना करेंगे तो -k और -1 और बराबर आ जाएगा 6k - 3 के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 + 3 बराबर हो जाएगा 6k + k के। 3 और यहां पे कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 7k, या यहां से आप कह सकते हो k बराबर आपको आ गया 2/7। अब y कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए आपको फॉर्मूला पता है my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n। इसका मतलब 6 बराबर हो जाएगा किसके तो -8k + 10 बट्टा k + 1 के। गुना कर लो, 6 को k से गुना करेंगे 6k, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 बराबर हो जाएगा -8k + 10 के। इसको आप लिख सकते हो 6k + 8k बराबर हो जाएगा 10 - 6k, 8 और 6 14k, और ये बराबर हो जाएगा 10 में से 6 गया 4k, या यहां पे हम लोग लिख सकते हैं k बराबर आ गया हमको 4/14, 2 दूना 4, 7 दूना 14, यहां पे 2/7 आ गया। तो इसका मतलब ये कितना आ गया हमें 2/7 आ गया, और ये भी कितना आ गया 2/7 आ गया। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं ये बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लोग कह सकते हैं बिंदु P रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करती है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करिए। अब देखो कि हमें क्या कहा गया कि एक समानांतर चतुर्भुज है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यह कोई समानांतर चतुर्भुज है। इसको इससे मिला लो और इसको इससे मिला लो, यहां से आपको A B C और D एक समानांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। A का कोऑर्डिनेट इसको आप मान लो A है, इसका कोऑर्डिनेट 1 2 होगा, इसको B मान लो 4y होगा, इसको C मान लो x 6 होगा, इसको D मान लो 3 5 होगा। हमें कहा गया कि x और y
का मान पता करना है। अब एक चीज आपको पता होगा कि ये AC जो है पहला विकर्ण रहा और BD जो है वो दूसरा विकर्ण है, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पे काट रही है इसको हम लोग M मान लेते हैं। अब आपको इतना पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर दो भागों में बांट देते हैं। हम यहां पे कह सकते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब अगर समद्विभाजित कर रहा होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये मध्य बिंदु हो जाएगा, और मध्य बिंदु के लिए आपको फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इसका मतलब अगर इसका हम लोग कह सकते हैं कि जितना x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस ये इसके बराबर आ जाएगा, हम लोग यहां से कह सकते हैं x प्लस 1 और बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 बट्टा 2 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 2 बराबर आ जाएगा 4 3 7 7 दूना 14। 2x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 2 के, 14 माइनस 2 मतलब 12, या आप कह सकते हो x बराबर आ जाएगा 12 बट्टा 2 मतलब 6। x 6 के बराबर आ गया। अब ऐसे ही यहां पे लिख सकते हो 5 प्लस वाई बट्टा 2 बराबर किसके आ जाएगा, तो 6 प्लस 2 बट्टा 2 के, और 5 प्लस वाई बट्टा 2 ये बराबर हो जाएगा 6 प्लस 2 बट्टा 2 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस वाई बट्टा 2 बराबर 6 और 2 8, 8 बट्टा 2, या इसको क्या कहा जा सकता है, 4 कहा जा सकता है। 5 प्लस वाई बट्टा 2 और बराबर आ जाएगा 8 बट्टा 2 मतलब 4, या आप इसको लिख सकते हो 5 प्लस वाई बराबर 4 को 2 से गुना करेंगे 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 माइनस 5 आ जाएगा मतलब 3 के बराबर आ जाएगा। अब देखो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 6, y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3, तो m बिंदु का जो है यह हमें सिर्फ क्या करना था, x और y पता करना था। x और y हम लोग यहां से कह सकते हैं, अतः x बराबर हो गया 6 और y बराबर 3, यही आपका सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि कोई वृत्त है। अब ये वृत्त रहा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वृत्त के बारे में हमें यह पता है कि A निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि AB व्यास है। अब इसको आप AB को व्यास मान लो, हम लोग मान लेते हैं कि ये इसका केंद्र है और A और B व्यास है। अब कहा गया कि AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है, तो हम लोग इसको C मान लेते हैं और इसका हमें कितना पता है 2 और -3। B का निर्देशांक 1 4 है, 1 और 4 है। ओके, अब एक चीज समझने की कोशिश करो यहां से कि अगर व्यास होगा तो अगर केंद्र से दूरी, इस तरफ की दूरी भी त्रिज्या कहलाएगी और इस तरफ की दूरी भी त्रिज्या कहलाएगी, मतलब जितना AC होगा उतना ही BC होगा क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है। हम लोग यहां पे कह सकते हैं AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र C जिसका कोऑर्डिनेट 2-3 है तथा B जिसके कोऑर्डिनेट 1 4 है। AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र C जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 है और B जिसका कोऑर्डिनेट 1 4 है। इसका मतलब यहां पे देखो C जो होगा वो मध्य बिंदु हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि A के निर्देशांक
इसको आप एक्स वाई मान लो, ये आ जाएगा एक्स और ये आ जाएगा वाई, एक्स और वाई है। अब चूंकि आपको ये पता है कि सी जो होगा वो ए बी का मध्य बिंदु होगा, सी ए बी का मध्य बिंदु है, अब सी अगर ए बी का मध्य बिंदु होगा तो सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 बड़ा, मतलब एक्स निर्देशांक की अगर हम बात करें तो सी का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, मतलब आ जाएगा x प्लस 1/2 और ये आ जाएगा y प्लस 4/2। अब देखो कि इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, मतलब 2 बराबर हो जाएगा किसके, तो x प्लस 1/2 के, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है -3, तो -3 बराबर हो जाएगा y प्लस 4/2 के। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 दूना कितना होगा 4, बराबर हो जाएगा x प्लस 1 के, और 3 दूना कितना होगा 6, माइनस है तो माइनस लगा लो, यह आ जाएगा y प्लस 4 के। या आप इसको कह सकते हो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1 के, और y बराबर हो जाएगा -6 और -4 के। तो यहां से x कितना आ गया, 4 माइनस 1 3 आ गया, और y कितना आ गया, तो y आपको आ गया -4 और -6 -10। तो यहां से हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या होगा, ये 3 और -10 होगा। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं a का निर्देशांक क्या आ गया, तो ये आपको आ गया 3 और -10। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसके क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 1 है। अब आपको यह पता कर लेना है, हम लोग मान लेते हैं ये एक समचतुर्भुज है, इससे इसको मिला लो और इससे इसको मिला लो, ये रहा आपका समचतुर्भुज, और इसका आप नाम रख लो ABCD, A B C और D। अब मान लेते हैं कि A का कोऑर्डिनेट 3 0 है, B का कोऑर्डिनेट 4 5 होगा, C का कोऑर्डिनेट -1 4 होगा, -1 और 4, और D का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -2 और -1। ओके, अब आप देखो यहां से A और C इसका क्या है, विकर्ण है, और B और D भी इसका विकर्ण है। हम लोग पहले AC पता कर लेते हैं, विकर्ण AC। अब दूरी सूत्र इस्तेमाल करो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 और -y1 का स्क्वायर। अब यहां पे आप x2 कहने का मतलब -1 -3 का स्क्वायर, 4 -0 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो -3 और -1 -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 4 -0 4, 4 का स्क्वायर 16, यहां से आपको आ गया √32। अब विकर्ण BD निकाल लो, विकर्ण BD। अब यहां पे भी दूरी सूत्र का इस्तेमाल करो, क्या होता है दूरी सूत्र, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, -2 और -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, -4 और -2 -6 का स्क्वायर, -5 -1 -6 का स्क्वायर। अगर -6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस आ जाता है, अच्छा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। यहां से आपको आ गया √72, √72। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि क्षेत्रफल पता करना है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। हम लोग कह लेते हैं समचतुर्भुज
का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब यहां पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये निकालना है आपको 1/2 गुने, पहला विकर्ण क्या है तो AC है, दूसरा विकर्ण BD है, AC गुने BD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब 1/2 गुने AC कितना है, AC आपने पता किया √32, BD आपने कितना प्राप्त किया √72। तब इसको आप लिख सकते हो 1/2 और √, पहले रूट से बाहर करने की कोशिश करो, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। ये तो 72 का नहीं होगा। अब चलो फिर से एक बार करते हैं 72 को। चलो 2 से भाग करेंगे 36 आएगा, 2 से भाग करेंगे 18 आएगा, 2 से भाग करेंगे 9 आएगा। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3। अब चलो 3 3 9 दूना 18, दूना 36, दूना 72, बिल्कुल सही है। अब यहां से आप कह सकते हो 1/2 गुने, अब देखो 2 के एक जोड़ी से 2 को बाहर कर लो, फिर 2 के एक जोड़ी से 2 को बाहर कर लो और √2 रह जाएगा, फिर 2 के एक जोड़ी से 2 को बाहर कर लो, 3 के एक जोड़ी से 3 को बाहर कर लो और यहां पे भी √2 रह जाएगा। अब इसको आप काट लो, अब 2 से 2 को काटेंगे, यहां पे कितना आ जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 और √2 को √2 से गुना करेंगे 2 आएगा, मतलब 12 दूना कितना आ गया 24। और जब भी कभी किसी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट होता है, मतलब वर्ग इकाई। तो आपको यूनिट कुछ नहीं है, आप वर्ग इकाई लिख लो, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। यहां आपसे पूछा गया उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, मतलब ये जो क्रम आपको यहां पे दिखाया गया है इसी क्रम में हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई चतुर्भुज, ये रहा चतुर्भुज, कोई प्रॉपर शेप तो आपको नहीं दिया गया, हम लोग इसको चतुर्भुज मान लेते हैं। इसको आप A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। सपोज करते हैं A का कोऑर्डिनेट हमें -4 और -2 दिया गया, B का कोऑर्डिनेट -3 -5 दिया गया, C का कोऑर्डिनेट 3 और -2 दिया गया, D का कोऑर्डिनेट 2 और 3 दिया गया, मान लिए हम लोग। अब हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालेंगे। अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए अब एक चीज करो, इसको ज्वाइन कर लो। हम लोग इसको क्या कर लिए ज्वाइन कर लिए। अब देखो कि ABD का क्षेत्रफल और BCD के क्षेत्रफल को अगर हम लोग सम कर ले, मतलब इसका योग कर ले, तो हमें आ जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। बातें समझ में आ गई। हम लोग क्या किए, पहले यहां पे हमने क्या सब माना, हमने A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया और D मान लिया। यहां पे आप कर लो माना कि A जिसका कोऑर्डिनेट -4 और -2 है, B जिसका कोऑर्डिनेट -3 और -5 है, C जिसका कोऑर्डिनेट 3 -2 है और D जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज ABD, दूसरा त्रिभुज BCD, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अजोड़ त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब इसको आप सॉल्व करो। अब बताओ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस y1 सॉरी x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही फॉर्मूला होता है। फिर से प्लस 1/2 x1 y2 माइनस y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको क्लोज कर लो। अब यहां पे सबका वैल्यू पुट कर लो। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2। पहले हम लोग एबीडी का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब एबीडी का क्षेत्रफल निकालना है तो एक चीज करो, इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2 मान लो, इसको y2, और इसको x3 मान लो और इसको y3। अब यहां पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करो। अब चलो x1 के जगह पे कितना है -4, यहां पे आ जाएगा -4। y2 के जगह पे कितना है -5, तो -5। y3 के जगह पे कितना है 3, यहां से -3। x2 के जगह पे कितना है तो -3, तो -3। और y3 के जगह पे कितना है 3 है, और y1 के जगह पे -2 है, तो यह आ जाएगा -2। x3 के जगह पे कितना है तो ये आपको 2 दिया गया, y1 के जगह पे -2 और y2 के जगह पे -5, तो माइनस प्लस ये 5 आ जाएगा। अब अभी इसको रहने दो, पहले इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 गुने -4 और गुने -5 और -3 -8 प्लस माइनस माइनस 3 2 5 और 5 3 15, 5 - 2 3, 3 गुने 2 6 आ जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 1/2 गुने -8 और -4 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 32 और 32 -15 और +6। इसको हम लोग कह सकते हैं 1/2 गुने 32 से 6 38, 38 में से 15 को घटा लो, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, यहां से कितना आ गया 23 आ गया। ओके 23 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो पता चल गया। अब क्या करो, इसका आप चेंज कर लो। अब हमें क्या करना है तो बीसीडी का क्षेत्रफल पता करना है, इसको इरेज कर लो। अब बीसीडी के क्षेत्रफल के लिए इसको आप x1 मान लो, y1, x2 y2, x3 y3। अब इसका क्षेत्रफल यहां पे पता कर लो, ये आ जाएगा आपको प्लस x3 1/2 और x3 के जगह पे कितना आ जाएगा तो x3 के जगह पे आ जाएगा 2 गुने y1 माइनस y2, y1 कितना है -5 और y2 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस, सॉरी यहां से हमको स्टार्ट करना है, इसका तक, इस तक को तो हम सॉल्व कर चुके हैं। ये आपको आ गया 1/2 और x1 कितना है तो -3, तो -3 आ जाएगा। y2 माइनस y3 के जगह पे -2 और y3 के जगह पे 3, तो यहां पे आ जाएगा -2 -3। x2 की जगह पे 3, y3 के जगह पे 3 -y1, तो ये माइनस माइनस प्लस 5। x3 के जगह पे 2, y1 के जगह पे -5, y2 तो यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां से कितना आ जाएगा प्लस 1/2, -3 -2 -5 को -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 3 15 प्लस 5 3 8, 8 को 3 से गुना करेंगे 24, -5 + 2 -3 को 2 से गुना करेंगे -6। इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं 1/2 और 15 + 24 और -6, या आप इसको कह सकते हो 1/2 5 4 9 और 2 1 3 39 में से 6 करेंगे, 9 में से 6 गया 3, ये कितना आ जाएगा 33
ओके, तो यहां से आपको आ गया 23/2 अब प्लस 33/2, 3 3 6, 3 2 5, 56/2। तो यहां से आपको आ गया 1/2 गुने 23/2 अब प्लस यहां से आ जाएगा 1/2, ओ सॉरी, यहां पे देखो कि 1/2 ये तो हमने कॉमन ले लिया। अब ये कितना आ जाएगा 23 अब प्लस 33 आ जाएगा। तो यहां से 1/2, 3 3 6 और 3 2 5, 2 एकम 2, 28 दूना 56। तो यहां से कितना आ गया 28 वर्ग इकाई, यही आपको मिल गया चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि बिंदु एक्स वाई 1 2 और 7 0 संरेखी है तब एक्स और वाई का संबंध ज्ञात करिए। अब आपको पता है कि अगर 3 बिंदुएं आपको संरेखी दिखाई पड़ रही है मतलब इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक को बिंदु ए मान लेते हैं, एक को बिंदु बी मान लेते हैं और एक को बिंदु सी मान लेते हैं। माना कि इसको बिंदु ए मान लो जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, बी मान लो जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 है और सी मान लो जिसका कोऑर्डिनेट 7 0 है। संरेखी होंगे, संरेखी होंगे कब? इसका मतलब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0 के। ओके, अब क्या करो, इसको आप x1 मान लो, इसको आप y1 मान लो, इसको आप x2 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको x3 मान लो, इसको y3 मान लो। अब आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 0 के। अब सबका मान यहां पे रखो 1/2, x1 के जगह पे x है, y2 के जगह पे 2 है, y3 के जगह पे 0 है, x2 के जगह पे 1 है, y3 के जगह पे 0 है, y1 के जगह पे y है, x3 के जगह पे 7 है, y1 के जगह पे y है और y2 के जगह पे 2 है और ये बराबर किसके आ जाएगा 0 के। अगर आप इसको सॉल्व करते हो यहां से हम लोग कह सकते हैं, अब 1/2 है तो इसको इस तरफ कर लो तो x गुने 2 माइनस 0 प्लस 1 गुने 0 माइनस वाई प्लस 7 गुने y माइनस 2 और बराबर होगा, यहां पे देखो 1/2 गुने 0 है, इसको उठा के अगर इस तरफ ले जाएंगे तो 0 गुने 2 बराबर 0 कह सकते हो। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो 2 में से 0 को घटाओगे 0 आए, सॉरी 2 में से 0 को घटाओगे 2 आएगा और 2 को x से गुना करेंगे 2x आएगा। 0 में से y को घटाएंगे तो माइनस y आएगा, माइनस y को 1 से गुना करेंगे तो माइनस y आ जाएगा। और यहां पे 7 को y से गुना करेंगे तो 7y आ जाएगा और माइनस 7 दूना 14 और ये बराबर होगा 0 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 7y और माइनस y प्लस 6y और माइनस 14 बराबर हो गया 0 के। अब चाहो तो 2 को कॉमन ले सकते हो, 2 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 3 6 3y और माइनस 2 7 14 बराबर हो जाएगा 0 के। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो x प्लस 3y और माइनस 7 0/2 के बराबर होगा, मतलब 0 के बराबर आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, x और y के बीच संबंध बताना था, यही x और y के बीच संबंध हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।